हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो एक्सरसाइज 6.3 है उसे हम सॉल्व करेंगे। पहले इसके जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो हम जानेंगे और उनको जब हम अप्लाई करेंगे 6.3 में तो आपको पता चलेगा कि वो नोट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी थे, कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी था। और जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन बढ़ता जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये 6.3 का पार्ट 1 है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 27 प्रॉब्लम है, तो इसका कॉन्सेप्ट और पार्ट 1 में जितने भी प्रॉब्लम मैं कवर कर पाऊँगा देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, क्योंकि ये चीज़ आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में, है ना, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही होगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कर्व है, ये हमारे पास कर्व है, इस कर्व का मैंने नाम दे दिया y = fx। ठीक है, इस कर्व का मैंने क्या नाम दे दिया, y = fx। और ये जो कर्व होगा कार्टेशियन के अंदर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका x y ओरिजिन, ये सब तो पता ही है, बेसिक चीज़ें हैं। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हैं। अब हमारे पास इस कर्व का जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे टच करते हुए चला जाता है कि नहीं। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, हमारा टेंजेंट है। ओके, अब इसने इस पॉइंट पे टच किया, इस टेंजेंट है, एक इस कर्व के एक पॉइंट पे टच करते हुए वो चला गया। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इस टेंजेंट के इस पॉइंट पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, इनके बीच टेंजेंट और इस लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाया, ठीक है, इसको पता है क्या बोलते हैं, ये सिंपल जो प्रेजेंटेशन मैंने किया आपके सामने इसे बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बना के दिखाई, आपको सिखाया। आगे बढ़ते हैं। अब टेंजेंट के बारे में मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपने करके आए हैं, फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड टेंजेंट, टेंजेंट में हाउ टू फाइंड स्लोप, ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड आया स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है हिंदी में, ढाल मतलब झुकाव, ठीक है, क्या झुकाव या प्रवणता भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। स्लोप निकालने के कई चीज़ें हो जाएंगी। नंबर 1, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, किसी कर्व में हमारे पास स्लोप में 2 पॉइंट मिले हैं ना, उसके बीच की जो स्लोप क्या होगा, इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स देन स्लोप क्या होगा हमारा। स्लोप को जनरली हम m से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, m से। सो m = क्या होगा, सपोज करो हमारे पास 2 पॉइंट क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये स्लोप हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा निकालने का। ठीक है, ये स्लोप का हो गया। नंबर 2, सेकेंड फॉर्म में, अगर आपके पास किसी कर्व के फॉर्म में आ जाए, कर्व आ गया, y = समथिंग आ गया, सपोज करो 2x² + 5 आ गया या 5x + 3, ये एक आपके पास कर्व है, जनरली कोई कर्व है जो कि x के फॉर्म में वेरी कर रहा है। ठीक है, उस केस में आप स्लोप कैसे निकालोगे, उस केस में क्या होगा, ये जो y है उसका हमें डेरिवेटिव कर देना होगा,
जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स है यहाँ पर, एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे, एक बार डेरिवेटिव, तो ये हमारा स्लोप निकल जाएगा। एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। ओके, ये तो चलो ठीक हो गया, स्लोप इस तरीके से भी निकाल दिए। और एक टाइप का स्लोप निकाल सकते हो, अगर आपके पास लाइन दे दें, अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तब स्लोप कैसे निकालोगे आप। सपोज करो लाइन की जो इक्वेशन होती है जनरली वो क्या होती है, लाइन आपको पता ही है, इस फॉर्म में हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है एक्स और वाई वेरिएबल में, ठीक है। या जनरली आपको किस फॉर्म में लाना होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाइन को लिखना होता है। यहाँ पर ये जो एम है ये हमारा स्लोप होता है। ये जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा यहाँ पर इस फॉर्म में, जब आप किसी भी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में लिख दोगे और यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप। या फिर आप फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल्स टू, माइनस पहले लग जाता है, माइनस पहले लग जाता है और फिर क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि एम इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के ए ओवर बी। कोफिशिएंट एक्स का क्या है, ए है, कोफिशिएंट वाई का क्या है, बी है। तो ये मैंने आपको स्लोप निकालना सिखा दिया डिफरेंट केस में, ठीक है। अगर बाय द वे मेरे से कोई पॉइंट अभी स्किप हो रहा है तो वो अगर मेरे माइंड में क्लिक करेगा तो मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल तो मेरे माइंड में ये 3 आए हैं तो मैंने आपको तीनों टाइप्स बता दिए, ठीक है। जनरली इन्हीं तरीके से होता है। ये तो बात रही नॉर्मल स्लोप की, ठीक है। अब आपको पता होगा जो हम, अगर हमारे पास, हाँ केस 4 आ गए, क्लिक कर गया माइंड में, इफ़ वी हैव, किसी कर्व में हमें दे रखा है कोई एंगल और हमें स्लोप फाइंड करना है। इफ़ वी हैव एंगल थीटा देन स्लोप, तब स्लोप क्या कैसे निकालोगे, तब स्लोप निकलता है एम इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा। ये फॉर्मूला लगता है एम इक्वल्स टू क्या, टेन थीटा, ठीक है। मैंने बोला ना अगर कोई मेरे छूट रहा हो तो क्लिक करके आ जाएगा। ओके, ये तो बात रही हमारे स्लोप की। अब बात करेंगे हम नॉर्मल की। नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल स्लोप। नॉर्मल स्लोप क्या होता है, माइनस के 1/m, ठीक है। ये m क्या होता है आपका, ये m होता है आपका स्लोप, नॉर्मल स्लोप, मतलब जो बेसिक स्लोप होता है ना वो। और ये नॉर्मल क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर वाला नहीं था वो वाला स्लोप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। जनरली मैं नॉर्मल स्लोप को मैं कैपिटल M से प्रेजेंट करता हूँ और उसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिखाता हूँ, माइनस के 1/m, और m यहाँ पर बेसिक वाला स्लोप होता है, ठीक है। ये है समझ में आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो आपको चाहिए होगा, और एक क्या चाहिए होगा, हाँ नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन बहुत आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कोई भी एक पॉइंट दे दिया गया आपको x1, y1, ठीक है। अगर आपके पास एक पॉइंट पता है और आपको एक स्लोप पता है, स्लोप m पता है, तो इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। इसी का अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1, यहाँ पर बस क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपका लग जाएगा कैपिटल वाला m, यहाँ पर आपका कैपिटल M लग जाएगा। कैपिटल M अभी आपको निकालना सिखाया मैंने, ठीक है। सो कैपिटल M लग जाएगा और यहाँ पर फॉर्मूला x माइनस x1, और कोई चेंजेस नहीं होंगे,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमारे पास। ओके, ये चीज़ हो गई। अगर आपके पास दो पॉइंट है, इफ़ वी हैव टू पॉइंट्स, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, सो सपोज करो ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, P x1 y1 और Q x2 y2। अगर इसका हमें निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा बेसिक है। इस पॉइंट, इसको इनिशियल पॉइंट को हम वरीयता देंगे तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस के y1। ठीक है, टेंजेंट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर m आता है तो m का फॉर्मूला लग जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये सारा बेसिक्स मैं बता रहा हूँ, किताब देख के नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे को माइंड में पता है। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है और करना है। ये सब चीज़ें आपने क्लास 11 में पढ़ी हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज़ करो आपके पास इफ़ टू स्लोप एट राइट एंगल्स, क्योंकि इस पे भी प्रॉब्लम हमारे पास आएंगे। देन अगर आपके पास दो स्लोप हैं, ठीक है, और वो आपस में राइट एंगल कब होंगे, ठीक है, जब इफ़ सपोज करो ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है, कब होंगे राइट एंगल, जब m1 और m2 की मल्टीप्लाई करो तो -1 आए, तब जाके ये दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, राइट एंगल्स होंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि एंगल फाइंड करो, ये जो स्लोप बने हैं, ठीक है, राइट एंगल नहीं बना है, ये तो केस किसके लिए बताया, राइट एंगल के लिए बना है। अगर राइट एंगल ना बने, कोई अक्यूट एंगल बने, लेस देन 90 बने, उस केस में आप कैसे फाइंड करोगे कितना एंगल है। ठीक है, तो ये टॉपिक डाल के लिख लेना जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। acute angle between the two curves whose slopes m1 and m2 आर known, जिसके स्लोप m1 और m2 हमें पता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इधर आके इन्वर्स में आ जाता है। ठीक, और एक जनरल रिलेशन आपको पता ही होगा, एम स्क्वायर टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि कहीं कहीं इसका यूज़ होगा, और टेन थीटा, क्योंकि स्लोप के लिए है ना, ये एक रिलेशन है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर लेंगे। इतना बेसिक्स मैंने आपको शॉर्ट सिंपल वे में बता दिया है। अच्छा, और एक आपको न्यूमेरिकल में नोट्स हेल्प करेगा, वो भी लिख लो। ठीक है, और एक क्या होगा, अगर आपके पास किसी केस में कोई कर्व है और उसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम होगा, यहीं कहीं पर एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कर्व विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलेगा, कहाँ पर ये, हाँ, टेंजेंट जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के और जब पैरेलल होता है वाई एक्सिस के, तो यहाँ लिख देंगे व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस केस में क्या होता है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक, एंड सेकेंड केस में क्या है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस,
तो डी एक्स अपॉन डी वाई ज़ीरो होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स थे जो हमने फटाफट से थोड़ा बहुत जान लिया है, पहले से पता भी थे हमें और हमने रिकॉल कर लिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें प्लीज़ गाइस। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अभी तक हम अपने कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे थे। जितना भी चीज़ मैंने बोला है वो सारा काम का चीज़ें लिख के एक नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, सिंपल वे में ही आपको समझाया मैंने। अब आते हैं मेन पहले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल्स टू 4। हमें एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू समथिंग। कर्व के लिए मैंने क्या बोला था स्लोप निकालने का तरीका, डी वाई अपॉन डी एक्स, है कि नहीं। तो जैसे प्रॉपर वे में लिखना है मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 ऐसे लिखना है आपको, गिवन। हमें गिवन कैसे करके लिखेंगे, गिवन स्लोप कर्व हमारे पास क्या है, कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 4 पर हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 3 डेरिवेटिव कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। x की पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब, क्योंकि ये x टू द पावर n की फॉर्म में n x n माइनस 1। ठीक है, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब क्या करोगे, एट x इक्वल्स टू 4 ऐसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स के प्लेस पे 4 रख रहे हैं हम, तो 12 4 टू द पावर की ये 12 4 चक्को 16 चक्को 64। ठीक है, अब तुम इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। इतना सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया पहला वाला। इतना सॉल्यूशन तो हो जाएगा, ये करने की क्या ज़रूरत है, आप खुद कर लेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, ये y हमें दे रखा है, ये कर्व हमें ये दे रखा है। x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं आप, और x इक्वल टू 10 पे हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कर्व को बदल दिया गया है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ रिस्ट्रिक्शन का मतलब भी। जो गिवन कर्व है y इक्वल टू क्या है हमारे पास, x माइनस 1 x माइनस 2, और x की वैल्यू क्या नहीं है 2 नहीं है। किस पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 10 पे फाइंड करना है। ठीक है, सो वही चीज़ कर्व है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा स्लोप होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, फॉर्मूला पता ही होगा। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x के अपॉन प्लेस पे 2 रख दोगे तो नीचे आ जाएगा 0। समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड, तो ये फंक्शन उस x इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं करेगा, इसी वजह से x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। ठीक है, तभी यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। सो स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब डेरिवेटिव करेंगे। देखो डिफ्रेंशिएशन तो बेसिक है, वो तो पता होना ही चाहिए। अब आपको पता है डेरिवेटिव इसके साथ भी आता है, इसके साथ भी आता है,
एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये तो वैसे का वैसे ही है, सेम एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट है 0। नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव नहीं पता है तो क्लास 11 का चैप्टर 13 करा रखा है, उसको पहले देख लो, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 पूरा देख लो। डेरिवेटिव वेरिव सवाल कुछ आ जाएगा आराम से। तो यहाँ से क्या है, x माइनस 2 बचा, यहाँ से x माइनस 1 बचा, तो माइनस से मैं साथ ही साथ अंदर खोल दे रहा हूँ। x से x कैंसिल, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, माइनस के 1। ठीक, अब हमें x के प्लेस पे क्या रखना है, 10 रखना है। एट x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx स्लोप, x के प्लेस पे 10 रख रहे हैं। तो लिखने का जो प्रॉपर तरीका वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। x के प्लेस पे 10 रख दिया, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। ये आ गया आंसर सेकंड वाले का। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोला क्वेश्चन ने, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, अब ये पहले x इक्वल टू समथिंग करके बोल दे रहा था, इसमें अब इसने भाई वर्ड्स में खेल लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर से वही गिवन, हमें कर्व क्या दे रखा है, कर्व y इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के एक्स प्लस 1। एट एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है, बोला इसने 2। वर्ड्स में बोला था, हमने न्यूमेरिकली लिख लिया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 ये है इसका मतलब। तो स्लोप m का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx। कर्व है, डेरिवेटिव करना होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 सामने 1 पावर कम, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक, अब x के प्लेस पर 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख दो, तो यहाँ क्या आ गया 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, 11 आ गया, तो ये हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमें स्लोप फाइंड करना है इस कर्व का एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। सेम वही प्रॉब्लम है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट अब की बार कितना है, 3 है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है। सो कर्व डायरेक्ट लिखता हूँ मैं आपकी बार, वाई हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 3x प्लस 2, और क्या दे रखा है हमें, किस पे फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 बोला है, एट एक्स इक्वल्स टू 3। स्लोप m यानी कि dy अपॉन dx, एक बार डेरिवेटिव करना है, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस के 3। अब x के प्लस पे क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 3, सो आंसर कितना आ जाएगा 24। अब तक तो एक ही टाइप की प्रॉब्लम थी, बड़ा आसान था, ये प्रॉब्लम आराम से होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उस पर आ जाऊँ। कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, जबकि x हमें ये दे रखा है, y हमें ये दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, पैरामीटर हमारे पास थीटा है, तो हमें पता है हमारा स्लोप m इक्वल्स टू ये होता है dy अपॉन dx, है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो हमें गिवन
कर्व एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ए कॉस क्यूब थीटा, और वाई इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ए साइन क्यूब थीटा। हमें किस पे फाइंड करना है, एट थीटा इक्वल टू π/4 पे हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, ओके। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। सिंस अब देखो हमें स्लोप फाइंड करना है ना, स्लोप एम इक्वल टू क्या होता है, ये वाई है और ये एक्स है, dy/dx। नॉर्मल स्लोप फाइंड करना है, ये ध्यान रखना है। तो नॉर्मल स्लोप फाइंड करने के लिए पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो dy/dx कैसे निकलेगा, क्योंकि पैरामीटर यहाँ थीटा है, चैप्टर 5 में पढ़ के आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy/d थीटा dx/dt, है कि नहीं। ये पहले से ही पढ़ा है हमने चैप्टर 5 में, तो ये तो हमें पहले से पता है। ठीक है, अब आ जाओ नाउ, एक्स इक्वल टू क्या है, ए कॉस क्यूब थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, सो dx/d थीटा, ए क्या है कांस्टेंट बाहर, d/d थीटा। प्रॉपर मैं करके दिखा रहा हूँ पूरा, क्योंकि जब भी पावर होता है तो पहले क्या सॉल्व होता है, पावर 3 सामने आ गया, एक पावर कम करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अंदर का डेरिवेटिव होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक, तो ये हो गया माइनस के 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 30 से ये हो गया हमारे पास। अब y लेते हैं। देखो पन्ना बचा के कर रहा हूँ, आपको मेरी तरह ऐसे इधर उधर नहीं करना है, आपको एक के नीचे एक करना है। ठीक है, y हमारे पास क्या है, a साइन क्यूब थीटा, डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो e बार इसको भी इस प्रकार लिख सकेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे, पावर सॉल्व होगा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा अंदर का मटेरियल का। सो 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। नाउ dy/dx, दिस अपॉन दिस है ना, पहले dy/dt आएगा, फिर आ जाएगा माइनस के 3a ये वाला। तो देखो 3a से 3a कैंसिल, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 हटा, तो क्या बचा, माइनस की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि dy/dx हमारे पास क्या आ गया, माइनस के tan थीटा। थीटा हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, π/4, तो π/4 रख दो, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1। सो हमारे पास जो स्लोप है m इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 1। लेकिन हमें नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल स्लोप। देयरफॉर नॉर्मल स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू माइनस के 1/m। m कितना है, माइनस के 1। सो ये कितना जाएगा आंसर, 1। ठीक, इजीली आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास 6। ठीक है, क्या बोल रहे हो, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, और थीटा हमारे पास ये है। तो जैसे क्वेश्चन 5 किया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 6 भी होगा। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। 6 प्रॉब्लम पे आ गए हम। तो देखो गिवन करके लिखेंगे, यहाँ x हमें क्या गिवन है, 1 माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, y हमें क्या गिवन है, b कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें टेंजेंट किस पे फाइंड करना है, एट थीटा इक्वल टू π/2 पर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉजिक तो पता ही है।
लॉजिक स्लोप एम इक्वल्स टू क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का तरीका डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। वाई क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। फिर से नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल निकालने के लिए जो बेसिक स्लोप है वो निकालना ज़रूरी है, पहले ये निकालना ज़रूरी है। सो यहाँ से देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस थीटा। सो यहाँ से आ गया माइनस के ए कॉस थीटा। ठीक, देखो डेरिवेटिव करना आपको आना चाहिए भाई प्लीज़, अगर नहीं आता तो पहले उसको सीखो, पहले के वीडियोस देखो। देखो इसका मतलब क्या था, इसको प्रॉपर बताता हूँ ना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ये है इसका मतलब, बी कांस्टेंट बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस की पावर, है ना। तो पहले क्या सॉल्व होता है, पावर टू सामने आ जाएगा, कॉस टू में से कम करोगे तो एक ही पावर बचेगा, उसे लिखो ना लिखो बात एक ही है। और फिर अंदर का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस की साइन थीटा। ओके, नाउ स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स एम इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा है, यानी कि माइनस की टू बी कॉस थीटा साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन थीटा अपन के पास ये है ए कॉस थीटा। सो कॉस थीटा से कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल, टू बी अपॉन ए साइन थीटा। ये अपन को मिला डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स जो स्लोप है किस पे निकालना हमें, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे, टू बी अपॉन ए, और थीटा के प्लेस पे रख देंगे पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से क्या जाएगा टू बी अपॉन ए। ये हमारा एम है, एम हमारे पास कितना है टू बी अपॉन ए, यानी कि ये स्लोप आया। लेकिन हमें सिर्फ स्लोप नहीं फाइंड करना था, हमें नॉर्मल स्लोप फाइंड करना था। सो नॉर्मल स्लोप ठीक, तो ये हो जाएगा टू बी अपॉन ए, यानी कि आंसर क्या जाएगा माइनस के ए अपॉन टू बी आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गई ये प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आगे लॉजिक पैरेलल वाला, हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसमें इस कर्व का जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व का नाम क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस की 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। इसका जो टेंजेंट है ना, इसका ये जो टेंजेंट है वो क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब अगर कार्टेशियन फॉर्म में बना हो तो ये एक्स एक्सिस होता है, तो ये जो टेंजेंट ना वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो आपको पता है सिंस ये हमारा गिवन कर्व है, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, है ना, प्रॉपर वे में लिख लेना गिवन कर्व। सिंस इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। इट मीन्स मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा और उसको किसके इक्वल रखना होगा, ज़ीरो के इक्वल। पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स का मतलब है एक्स और वाई के पेयर चाहिए आपको। सिंस वाई हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब इसका एक बार डेरिवेटिव करो
एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा सब में, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, 7 का 0। ठीक, तो यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर 6x प्लस 9, ये है अपन के पास dy/dx। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये लिख देना, ये तो मैंने पहले ही लिख दिए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन है, इधर ये नॉन ज़ीरो है, इसको ज़ीरो होना पड़ेगा क्योंकि 2 की प्रोडक्ट ज़ीरो है। अगर 3 नॉन ज़ीरो है तो इस वाले को ज़ीरो होना ही पड़ेगा, तभी तो ज़ीरो आया है इन प्रोडक्ट। इट्स इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है और ऐड करने पे 2, 2 1 2, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 3 आता हो और ऐड करने पे 2। ऐसे कौन से 2 नंबर होते हैं? ऐसा कोई नंबर होता है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आता हो? ठीक, सोचो। हाँ, 3 1 3, लेकिन ऐड करने पे माइनस का 2 दिखा रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने? हाँ, गड़बड़ी की थी हमने, यहाँ प्लस का नहीं माइनस का 9 है, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं माइनस है। मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और माइनस करने पे 2, ठीक है माइनस है, तो क्या होगा? 3 1 3 और माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस। पेयर बना लो आप, इस पेयर से x कॉमन, इस पेयर से कुछ कॉमन नहीं तो 1, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। सो यहाँ से x की वैल्यू 3 मिल गई और x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस के 1। ठीक है, हो गया। अब x की वैल्यू 3 मिली, x की वैल्यू 1 मिले, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर रखना है 3, 3 का क्यूब देखो, 3 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस माइनस कटा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 27 प्लस 7 माइनस के 20। सो पहला पॉइंट होगा x पे 3, y पे माइनस 20। ये हमारा पहला पॉइंट P मान लो, एक पहला आंसर है। दूसरा 1x इक्वल टू माइनस के 1। ठीक, तो y क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे रखना है ना, माइनस के 1 तो देखो यहाँ से माइनस के 1 माइनस के 3 प्लस के 9 प्लस के 7, तो 9 7 कितना हो? 16, 16 में से 4 माइनस करो तो 12। सो x तो -1 है, y कितना है? 12। ये दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच द टेंजेंट, जिस पर इसका टेंजेंट पैरेलल होता है कोड जो इनको ज्वाइन कर रही है। अब इसको मैं फिगर बना के समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास सपोज करो, क्वेश्चन नंबर 8 का मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ। कोई कर्व है, कर्व जो हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कर्व हमें दे रखा है। इसका जो टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, इस कर्व का ये टेंजेंट है।
इसका जो टेंजेंट है, ठीक है, इस कर्व पे जो 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लो और उसको मिला दो, तो ये कोड हुआ। ठीक है, ये जो कोड है, पॉइंट हमें एक दे रखा है 2,0 और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ दे रखा है 4,4। इसकी पैरेलल है, इसकी पैरेलल है, मतलब ये जैसे झुका हुआ है ये भी उसी तरीके से झुका हुआ है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा, है ना। इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है आपस में इक्वल होगा। झुकाव जो इसका है, इसका जो झुकाव वो आपस में इक्वल है। तो इसका अगर मैं निकालता हूँ स्लोप और इसका मैं निकालता हूँ स्लोप, तो बात बन जाएगी। उसको दोनों को इक्वल रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर पॉइंट में मिल जाएगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? अब आ जाओ, तो देखो गिवन कर्व y हमें क्या दे रखा है, x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो कर्व के फॉर्म में तो इसका टेंजेंट क्या और स्लोप क्या होगा, ये जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, dy/dx। तो इसका dy/dx करो, पहले क्या सॉल्व होती है, पावर 2 - 1 पावर सॉल्व होगी और फिर अंदर का क्या होगा, डेरिवेटिव। ठीक, बेसिक डिफरेंशिएशन है, आपको पता ही होगा। x-2, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक, तो यहाँ से मेरे को मिल क्या गया, 2x-2। ठीक, अब जो हमारा कोड है, इस कोड का क्या निकालो, स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ कोड। तो मैंने आपको बताया जब 2 पॉइंट होते हैं तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m = y2 - के y1 x2 - के x1। तो देखो y2 कितना है 4, y1 कितना है 0, x2 है 4 और x1 कितना है 2। सो 4/2 यानी कि 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप है आपस में इक्वल होगा। मैंने आपको फिगर से समझाया था अभी, तो ऐसे लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 है, x-2 इधर 2, 2 1 × 2, सो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। x की वैल्यू मिल गई 3, यहाँ पर रख दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको आपका पॉइंट मिल जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट वन आ गया। ठीक है, सो पॉइंट क्या जाएगा, पहले x आता है फिर y आता है। x हमें मिला है 3 और y मिला है 1, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आराम से हो गया ये प्रॉब्लम भी। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच टेंजेंट इज y = x-11। शानदार क्वेश्चन है। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, मैं चीज़ों को रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको बाई फिगर समझा रहा हूँ हर एक प्रॉब्लम को। देखो ये हमारे पास सपोज करो ये कर्व है, ये है y = हमें दे रखा है x³ - के 11x + 5, ये हमें कर्व दे रखा है। इसका टेंजेंट क्या है, इसका टेंजेंट हमें दे रखा है y = x - के 11। अब आपको फिगर देख के क्या आइडिया लग रहा है, ये कर्व और ये टेंजेंट, इसका जो स्लोप होगा
और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो दोनों सेम होगा। इस टेंजेंट का स्लोप है और इस कर्व का और इस टेंजेंट का जो स्लोप है दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। इस कर्व का और इस टेंजेंट का स्लोप एक ही तो बात है कि ना। स्लोप मतलब झुकाव, प्रवणता एक ही होगा। अब ये किस फॉर्म में है? लाइन फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? कर्व के फॉर्म में है। ठीक है, कुछ लॉजिक लगा आपके मन में? गिवन कर्व y इक्वल टू क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस के 11x प्लस के 5। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर 11x का को डेरिवेटिव 1 5 का 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 11 ये है हमारा 1। ठीक है, और गिवन टेंजेंट ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? स्लोप है। गिवन टेंजेंट हमें क्या दे रखा है? वाई इक्वल टू एक्स माइनस के 11। सो स्लोप क्या होगा भाई? सिंस वाई इक्वल टू क्या होता है? ये किस फॉर्म में? एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। सो एम आपका क्या होता है? स्लोप होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप m है वो x का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1 है। तो ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है आपस में क्या है? इक्वल है। आपस में क्या है? इक्वल है। अब इसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। ठीक। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के 11 इक्वल टू 1 प्लस के 11 हो जाएगा इस तरफ आके, ये 12, 3 4 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4। सो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक। सो आपको पॉइंट निकालना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, हम कहाँ पर रखें x की वैल्यू? कर्व पे रखनी है भाई, टेंजेंट पे थोड़ी ना रखना है। आपको कर्व पे पॉइंट फाइंड करना है, टेंजेंट पे नहीं। सो यहाँ रखना है वैल्यू। ठीक है। सो यहाँ पे 2 आंसर आएंगे आपके, 2 पॉइंट आएंगे। व्हेन x इक्वल्स टू 2, व्हेन x इक्वल्स टू माइनस के 2। तो कर्व हमारे पास क्या, एक बार लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस के 11x प्लस 5। तो 2 रखो, 2 का क्यूब देखो 8 और 5 13 माइनस के 22। तो यहाँ से क्या जाएगा? 7 और 2 9 माइनस के 9। सो पॉइंट क्या जाएगा? एक्स पे 2 वाई मेरा 9 है। एक आंसर तो ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। फिर यहाँ पर y माइनस 2 रखना है। तो यहाँ से जगह माइनस के 8 प्लस के 22। सो 27 माइनस के 8 तो 19 आ जाएगा। सो पॉइंट क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी है? माइनस की 2 और y की वैल्यू कितनी है? 19। ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, आराम से हो गई ये प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया 9th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th। Can you find the equation of all lines having slope -1 that are tangents to the curve? ये कर्व है, कह रहे हैं हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लाइंस की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, स्लोप हमें गिवन है -1, टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, ये इस टेंजेंट टू द कर्व पर है। अब इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी होती है तो हमें पॉइंट चाहिए होते हैं और स्लोप चाहिए होता है। स्लोप गिवन है, पॉइंट्स पता नहीं है। सो हमें पहले क्या फाइंड करना है? पॉइंट्स, उसके बाद इक्वेशन निकल पाएगा। सो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बाई फिगर सॉल्व बना के दिखाता हूँ। मैं हर एक कर्व को जनरली इसी रूप में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कर्वों को लेके कोई झंझट पैदा ना हो। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारे पास इस क्वेश्चन में कर्व ये दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। और इसका जो टेंजेंट है
टेंजेंट टू द स्लोप जो हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। जो स्लोप है हमारा वो x इक्वल टू -1 है, सॉरी x इक्वल टू -1 बोल रहा हूँ। स्लोप जो है वो हमारा -1 है, यानी कि m हमारा क्या है, -1 है, और वो टेंजेंट है, वो टेंजेंट है। यहाँ बोल रहा है देखो, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। ये जो है ना, ये क्या है, टेंजेंट है, ये -1 है। ठीक, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ये तो गिवन कर्व है हमारा, ठीक है। सो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है dy/dx कर्व के फॉर्म में। अब डेरिवेटिव अब करना आपको आना चाहिए कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है बताइए, -1/x²। सो ये x-1 है, लीनियर है, लीनियर होने की वजह से x की तरह ये बिहेव करेगा, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। ठीक, तो ये स्लोप है, ये भी स्लोप है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये स्लोप और ये स्लोप आपस में एक ही चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अपन पूछें तो 1 ले लूँ, -1 कैंसिल, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, सो स्क्वायर रूट ले लो, तो जब पॉजिटिव साइन लोगे सो प्लस के 1, ये -1 आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। और जब नेगेटिव साइन लोगे तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक, हमें लाइन निकालना है, ध्यान रखना। सो पहले तो आंसर कितने आएंगे यहीं से पता लग गया, 2 आंसर आएंगे आपके। when x इक्वल्स टू 2 तो आपको y निकालना है, कहाँ पे रखना पड़ेगा, ये हमारा y है, x-1 है ना, तो 2 रखो तो 1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट 2,1। ठीक, तो लगे हाथों इसका हम पहले वाले का आंसर भी निकाल देते तुरंत के तुरंत। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फॉर्मूला y-y1 m x-x1। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। m हमें पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, -1, ठीक है, स्लोप पहले से ही गिवन है, -1। x1 हमारे पास कितना है, 2 है, -x+2, x इधर लाऊं प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x + y - 3 = 0, पहला आंसर। ठीक, ये हमारा क्या गया, पहला आंसर। जब x = 2 पे हमने पॉइंट निकाला, हमें स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिल गई। नेक्स्ट, when x = 0 देन y = क्या हमारे पास, 1/x-1, तो 1/0 - 1 यानी कि -1। सो पॉइंट हमारे पास क्या है, x पे 0, y पे -1, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन
फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक, अब y1 कितना है माइनस के 1, m माइनस के 1 x1 0, तो y प्लस 1 माइनस के x, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के x। तो ये हमारा सेकेंड आंसर है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। इसे मैं नहीं करूँगा 11 को, इसे मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बस चेंज कर दिया गया है, मतलब बदल दिए गए हैं डिजिट को, बाकी प्रॉब्लम वही है। अब की बार स्लोप क्या दे दिया गया है 2, और कर्व को चेंज कर दिया गया है, 1 की जगह 3 कर दिया है, और स्लोप -1 की जगह 2 कर दिया है। ठीक, इसे आप खुद कर सकते हैं, होमवर्क, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 12। इसे भी आप खुद कर सकते हैं, ट्राई करना, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। कैन यू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0। अब की बार स्लोप कितना दे रखा है 0, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, ये हमारा कर्व है। सो ये लीनियर नहीं है अब की बार, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, वही काम करना जो बाकी दो में किया है, बस इसमें डिफरेंशिएशन में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बाकी तरीका सेम है पहले वाले की तरह। अब स्लोप हमारा 0 है, इसी वजह से इसका स्लोप 0 दे रखा है ताकि सॉल्वेबल हो पाए। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। 11 तो आई नो हो ही जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना, हो जाएगा ये, आई नो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, 12 क्वेश्चन आज के हमने इस वीडियो में कवर कर लिए अभी तक। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 27 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहली चीज़ तो देखो, हमने एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर कर ली है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपके होता है ना प्रीवियस ईयर्स के कोई प्रॉब्लम 10 साल के, वो भी मैंने पहले करा रखे थे चैप्टर वाइज, ठीक है। और आरडी प्लस आरएस अग्रवाल, ये ना भी करो तो चलता है, लेकिन इसकी भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अब शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। एंड आने वाले टाइम में चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, सेक्शन A B C D के, जो कि अभी रिसेंटली आने वाले टाइम में अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9149220480, ठीक है। अभी इस टाइम पे फ़िलहाल के टाइम पे 4999 का चार्ज है, जो कि आपको 1 साल में एक ही बार पेमेंट करनी होगी। आपको सारे कंटेंट लिंक्स वाइज सीरियल वाइज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और ये 1 साल के लिए वैलिड है। तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लो, ये एक तरीके से आपका सपोर्ट है मेरे लिए, ठीक है। कोई फीस नहीं है, ये एक सपोर्ट है आपका मेरी तरफ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इच्छुक हो तो ज़रूर लें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को हर जगह शेयर कर दें। पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।